अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम लीनियर इक्वेशंस है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट नीचे लिख ली है, हम पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसके पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनको हमने सॉल्व करके दिखाना है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इक्वेशन कहते हैं किसको है। तो हम इक्वेशन कहते हैं कि जब भी आपके पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हो और उनके दरमियान इक्वल टू का साइन आ रहा हो, इक्वल टू का सिंबल आ रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ये चीज एक इक्वेशन है। जैसे ए पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है x + 8, बीच में इक्वल टू का साइन है यानी इक्वलिटी का साइन है और आगे लिखा हुआ है 15, जिसको मिलाकर पढ़ेंगे x + 8 = 15। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि 15 और x + 8 के दरमियान इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन दी गई है। तो पार्ट नंबर ए में आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसको रीड करना है x + 8 = 15। तो जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल टू का सिंबल आपको नजर आए, आप समझ जाइएगा इससे मुराद इक्वेशन है। अब सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें जो चीज अननोन है, जिस वेरिएबल की या जिस लेटर की कह लें या किसी भी चीज की आप कह लें कि जो वैल्यू आपको मालूम नहीं है, आपको वैल्यू नहीं दी गई, उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना ही उस इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है। जैसे ए पार्ट में आप देखें आपको x की वैल्यू नहीं बताई गई, x की वैल्यू अननोन है। तो जब आप इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, तो उसी को हम कहेंगे कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, तो जब भी कोई इक्वेशन आप सॉल्व करने जा रहे हो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं और बाकी तमाम चीजों को सेपरेट कर लेते हैं। अब सेपरेट करने से क्या मुराद होता है। सेपरेट करने से मुराद ये होता है कि अगर आप यहां पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x में जो भी चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, आपने उसको रिमूव करना है, उन चीजों को वहां से हटाना है और इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजना है ताकि आप उस चीज की आसानी से वैल्यू बता सकें। तो हमारे पास जो ये ए पार्ट लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं x में 8 ऐड हो रहा है, तो आपने इस 8 को यहां से रिमूव करना है ताकि आपको x की वैल्यू पता चल सके, ताकि x आइसोलेट हो सके। तो 8 को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जब भी इक्वेशन में कोई चीज ऐड हो रही हो उसको आपने रिमूव करना हो एक साइड से, तो आप उसी सेम चीज को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, यानी आप 8 को लेफ्ट साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करवा दें और राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो लेफ्ट साइड पे 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, x आइसोलेट हो जाएगा, x सेपरेट हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको 15 - 8 करना पड़ेगा जिससे आपको आंसर 7 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हम फॉलो किया करेंगे वो ये है कि अगर हमने किसी चीज को रिमूव करना होगा तो हम उसको इस तरीके से रिमूव किया करेंगे कि अगर वो चीज एक तरफ ऐड हो रही है तो हम जब उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे, और अगर वही चीज जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजा करेंगे तो हम उसको ऐड कर दिया करेंगे। अगर वो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे हम उसको डिवाइड कर दिया करेंगे, और अगर वो चीज डिवाइड हो रही है हम उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। ये चीजें आपने याद रखनी है, इससे इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। ये दोनों मेथड अवेलेबल है, हम कोई से मेथड से भी कर सकते हैं। जो पहला मेथड आपको बताया ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला वो भी, और जो अब बताने लगा वो भी, दोनों से चीजें ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि 8 को यहां से हटाना है और आप देख सकते हैं 8 जो है वो ऐड हो रहा है x में, तो इस पहले वाले रूल के थ्रू अगर कोई चीज ऐड हो रही है उसको हम जब इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे या दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप x को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इक्वालिटी के साइन को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 15 को भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि आप 8 को यहां से हटाकर दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो 8 यहां पर ऐड हो रहा था x में, तो जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 15 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो याद रखना कोई भी चीज ऐड हो रही है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो ऐड कर देते, इन्हीं रूल्स के मुताबिक जो यहां पे लिख दिए। तो 15 को पहले लिख रहे हैं, जो चीज मूव कर रहे हैं उसको आगे लिख रहे हैं। तो यहां पे हो गया x = 15 - 8। अब बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने x की वैल्यू
फाइंड आउट करनी थी, x आइसोलेट हो चुका है, x सेपरेट हो चुका है, तो x वैसे ही उतारे, इक्वालिटी का साइन वैसे लिखे। 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो इससे पता चला x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। और इसका मतलब क्या है, इस x की वैल्यू 7 का मतलब ये है कि जब आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 8 कितना देगा 15, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। इसी चीज को कहते हैं सॉल्व करना। तो ए पार्ट हो गया, हमने x की वैल्यू 7 निकाल ली। अब करते हैं इसका अगला पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 9 इक्वल टू -5। तो यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो वही तरीका यूज करेंगे जो ए पार्ट में आपको बताया था कि जिस चीज की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको आप आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, और उसके साथ जो भी चीज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देंगे, या यूं कह लें वहां से उसको रिमूव कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे x में 9 ऐड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप x को वैसे का वैसे लिखेंगे, और 9 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो जो चीज यहाँ पर ऐड हो रही होती है इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करने के बाद वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको ए पार्ट में समझाया है। तो x को वैसे उतार लें, इक्वालिटी के साइन को वैसे उतार लें, -5 को वैसे उतार लें, और ये जो 9 ऐड हो रहा था ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसको लिख लेना है कि -5 -9, ये 9 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आया और इसके पीछे कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, यानी ये वहां पर ऐड हो रहा था लेफ्ट साइड पे और यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है, x आइसोलेट हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, x को वैसे उतार लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -5 -9, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इसका मतलब होता है आपने प्लस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको जो साइन मिल रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे मिल रहा है माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है आपने प्लस करना है। तो 9 में आप 5 क्या कर दें ऐड, तो 9 में 5 ऐड करें तो कितना होता है 14। और साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर आपने बड़ी वैल्यू का लगाना होता है। तो 5 और 9 में से 9 बड़ी वैल्यू है और हर नंबर का साइन उसके पीछे वाला कंसिडर किया जाता है। तो 5 और 9 में से 9 बड़ा है और 9 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो इसलिए 14 के पीछे भी कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। तो इससे पता चला कि हमारे पास x का आंसर आ गया -14। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो बी पार्ट में जो x का आपके पास रूट आया या x का सोल्यूशन आया है, x की वैल्यू आई है वो है -14। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है x - 5 = 17। यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और जैसा आपको समझा चुका हूँ जिस चीज़ की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इक्वेशन में, आप उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, और उसके साथ जो भी चीज़ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है उसको उस तरफ से, उस साइड से हटा लेते हैं और दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इधर आप देख सकते हैं 5 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है x में से, तो आपको इस 5 को यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करेंगे, x को वैसे का वैसे लिखेंगे। देखिए मैंने x को वैसे का वैसे लिख दिया, क्योंकि 5 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है x में से, तो जब आप इस 5 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो आप 17 वैसे ही लिखेंगे और -5 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, ऐड। और ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई चीज एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो दूसरी तरफ मूव करने के बाद वो ऐड हो जाती है, अगर वो ऐड हो रही होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है तो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जब आपने इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजा तो ये अब 17 में क्या होगा, ऐड होगा। अब बहुत ईजी है, 17 में 5 ऐड करें तो कितना होता है 22। तो आपके पास x वैसे उतारे, इक्वालिटी का साइन वैसे, और 17 + 5 कितना होता है 22। यानी सी पार्ट में जो आपको इक्वेशन गिवन थी उसका आंसर आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या आती है 22। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है y - 7 = -3। अब यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल y आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर वही रहेगा। इस वाले पार्ट में आपने y की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो तरीका वही है कि जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने उसको आइसोलेट करना है, और उसके साथ जो भी नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको वहाँ से रिमूव करना है और इक्वेशन की दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जो है वो y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने इस 7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देना है। तो किस तरह भेजेंगे, आप y को वैसे का वैसे उतारेंगे, क्योंकि 7 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है y में से, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये -3 में जाकर हो जाएगा ऐड, क्योंकि कोई चीज एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो ऐड हो जाती है, आपको बता चुका हूं। तो अब आपने -3 को पहले वैसे का वैसे उतार लेना है, और ये जो माइनस है, -7 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो 7 यहाँ पे माइनस हो रहा है y से, जब ये इक्वेशन के इस तरफ आएगा राइट साइड पे तो ये -3 में क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। आगे अब y को नीचे वैसे का वैसे उतारें और इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे -3 और +7 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन आता है, जिस तरह हमारे पास साइन आया माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आसान ये होता है कि आप 7 में से 3 को पहले माइनस कर दें, तो 7 - 3 कितना होता है, वो होता है 4। और साइन हमेशा आपने बड़ी वैल्यू का लगाना होता है। तो 3 और 7 में से 7 बड़ी वैल्यू है, हर नंबर का साइन उसके बैक वाला यूज करते हैं, तो 7 के पीछे प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। या प्लस ना भी लिखें तो ऑब्वियस है, तो आपके पास y का यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो ये हो गया हमारे पास डी पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं ई पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ई पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ई पार्ट में लिखा हुआ है y प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.6। यहां पे भी आपको y की वैल्यू निकालकर दिखानी है। तरीका सेम रहेगा कि जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको सेपरेट करना है और बाकी तमाम चीजों को सेपरेट कर लेना है। तो आप यहां पे देखें y में ऐड हो रहा है 0.4, तो आपको 0.4 को यहां पे लेफ्ट साइड से हटाना है। तो तरीकाकार क्या होगा, आप y को वैसे उतारेंगे। तो देखिए मैंने y को वैसे उतार लिया। तो क्योंकि 0.4 यहां पे y में ऐड हो रहा है, तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस तरह पिछले पार्ट में समझा चुका हूं। तो y वैसे उतारे, आगे इक्वालिटी का साइन, 1.6 भी वैसे का वैसे ही आएगा, और ये जो प्लस 0.4 था ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाने से यानी राइट साइड पे आने से माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1.6 माइनस 0.4। अब आप बस इन दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1.6 और नीचे लिख देता हूं 0.4। इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखिएगा, जब भी ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर लिख रहे होते हैं जिनमें डेसिमल आ रहा होता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इस अरेंजमेंट में आपने नंबर्स को लिखना होता है, जैसे मैंने लिख लिया। अब आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लें, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, डेसिमल वैसे का वैसे ही लिख लें, और 1 माइनस 0 कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पे आ गया 1.2। तो इससे पता चला कि 1.6 माइनस 0.4 कितना होता है, 1.2। तो हमारे पास यहाँ पर y का आंसर आ गया 1.2। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एफ पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस 2.4 इज इक्वल टू 3.6। यहाँ पर भी आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो प्रोसीजर सेम है, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको आइसोलेट करना है, उसको सेपरेट करना है, और उसमें जो भी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसको वहाँ से रिमूव करके इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देना है, ताकि आप y की वैल्यू ईजिली निकाल पाएँ। तो यहाँ पे 2.4 आप देख सकते हैं y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपने किस तरह इसको यहाँ पे रिमूव करना है कि आप वेरिएबल y को वैसे का वैसे लिखेंगे, तो y को मैं वैसे का वैसे उतारूंगा, और 2.4 जो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने इसको यहां से रिमूव करने के लिए इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहां पे 2.4 y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 3.6 में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे y वैसे का वैसे ही, इक्वालिटी का साइन वैसे का वैसे ही, 3.6 जो ऊपर लिखा हुआ वैसे का वैसे ही, और ये 2.4 जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था y में से, अब यहाँ के आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 2.4 आप लिख देंगे। अब आप इन दोनों चीजों को ऐड कर दें, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 3.6 और इसके नीचे लिखूंगा 2.4। याद रखिएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब आप इनको ऐड करें, 6 + 4 कितना होता है 10। यहाँ पे 0 आएगा, 1 यहाँ पे भेज देंगे, और ये डेसिमल वैसे का वैसे यहाँ पे उतार लेंगे। 3 में ऊपर वाला 1 ऐड करें 4, और 4 के नीचे जो 2 लिखा हुआ ये ऐड करें 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.0। आप इसको 6.0 भी लिख सकते हैं और खाली 6 भी लिख सकते हैं, इसके दोनों आंसर ठीक है। यानी अगर y इज इक्वल टू 6.0 लिख लें वो भी ठीक है, और खाली y इज इक्वल टू 6 लिख लें, दोनों आंसर का सेम ही मतलब है। तो ये इसके पार्ट नंबर एफ का आंसर आ गया। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है -2.7 प्लस a इज इक्वल टू -6.4। अब आपने इस इक्वेशन में a की वैल्यू अननोन है, आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब अगेन वही चीजें जो मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाई है कि आपने जिस भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उस चीज के अंदर जो भी चीज ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, आपने उसको उस साइड से खत्म करना होता है, और कोशिश करनी होती है आप उस चीज को आइसोलेट करें जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, और बाकी तमाम चीजें जिसका मैंने जिक्र किया जो कि उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, उनको वहां से हटाकर इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजना होता है। अब यहां पर आप देखें तो -2.7
प्लस ए लिखा हुआ है, यानी ए के साथ आपको ये नेगेटिव 2.7 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपने ए को आइसोलेट करना है, ए को सेपरेट करना है ताकि आपको ए की वैल्यू पता चल सके, तो इस नेगेटिव 2.7 को यहां से हटाना है। तो मैं आपको बता चुका हूं उसको हटाने का तरीका क्या होता है। एक चीज तो ये है कि आप यहां पे डायरेक्टली देख लें कि 2.7 के पीछे नेगेटिव साइन है। जब आप इस 2.7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका ये नेगेटिव साइन एडिशन में बदल जाएगा, यानी प्लस में बदल जाएगा। तो बेसिकली आपको -6.4 में ऐड करना पड़ेगा 2.7 को, जब आप इस नेगेटिव 2.7 को इस साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। दूसरा तरीका इसको और भी बेहतर तरीके से समझने का यह है कि आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव 2.7 प्लस ए, तो मैं प्लस ए को पहले लिख लेता हूं। तो देखिए मैंने प्लस ए को पहले लिख लिया और उसके बाद लिख लेता हूं नेगेटिव 2.7 को, तो मैं इसके आगे लिख लेता हूं नेगेटिव 2.7। तो आप चीजों को इस तरह अरेंज करके लिख सकते हैं। बस याद रखिएगा हर टर्म का साइन उसके पीछे होता है, आपने साइन वही यूज करना होता है। तो देखिए ए के पीछे प्लस का साइन था, मैंने भी ए के पीछे प्लस का साइन लिखा है। 2.7 के पीछे नेगेटिव का साइन था, मैंने भी 2.7 के पीछे नेगेटिव का साइन लिखा है। और बाकी चीजों को वैसे ही उतार लें, इक्वल टू का साइन वैसे ही और नेगेटिव 6.4 वैसे का वैसे ही। आप इसको ना भी इस तरह अरेंज करते, डायरेक्ट ही कर लेते, यानी नेगेटिव 2.7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते तो वहां जाके वो पॉजिटिव 2.7 बन जाता, तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। दोनों तरीके ठीक है। तो जब मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया, अब इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब साफ है कि 2.7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से? ए में से। 2.7 के पीछे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है 2.7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए में से। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे इस 2.7 को यहां से हटाना है। तो जो चीज एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजा करेंगे तो वो हो जाती है ऐड। तो यहां पर ए की वैल्यू निकालने का तरीका यही बनता है कि ए को वैसे ही लिख ले और ये जो 2.7 इस ए में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ये यहां आके हो जाएगा ऐड। तो आप नेगेटिव 6.4 को वैसे का वैसे ही उतारेंगे और ये 2.7 के पीछे नेगेटिव साइन है, जब आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी इस साइड पे आके ये ऐड हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख देंगे -6.4 प्लस 2.7। तो ये वही वाला 2.7 है जो मैंने लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे मूव किया है, वहां सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहां पर आके वो ऐड होगा 6.4 में, यानी नेगेटिव 6.4 में। अब आपने इनका साइन देख लेना है और इनको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पे पहले इनके साइन को देखें, यहां पे माइनस है 6.4 के पीछे और 2.7 के पीछे प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी आपने माइनस करना है। तो माइनस किस तरह करेंगे? 6.4 में से 2.7 को माइनस कर देंगे, साइन एट द एंड लगा देंगे। तो हम लिखेंगे 6.4 को पहले और उसमें से माइनस करवाएंगे 2.7 को। जब भी आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनमें डेसिमल आ रहे हो तो कोशिश करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल आए और बाकी नंबर्स के नीचे नंबर आए, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जाहिर बात है 4 में से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम इस 6 को 5 बनाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा जिससे ये 14 बन जाएगा। तो 14 - 7 कितना होता है? 7, डेसिमल 7 वैसे का वैसे, और 5 - 2 कितना होता है? 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.7। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3.7। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस के अंदर आपको साइन बड़ी वैल्यू का लगाना होता है। तो 6.4 और 2.7 में से 6.4 बड़ा है और हर नंबर का साइन उसके पीछे वाला यूज करते हैं। तो 6.4 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे नेगेटिव साइन। इससे पता चला कि आपके पास ए का आंसर आ गया नेगेटिव 3.7। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।